स्टूडेंट्स, हम लोग को आज मैथमेटिकल टूल्स में जो है वो पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर पढ़ेंगे और तब फिर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन, देखिए मल्टीप्लिकेशन जो है ये वास्तव में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको डिफाइन किया गया है किसी भी डिसिमिलर क्वांटिटी के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। बट इसे सिमिलर और डिसिमिलर दोनों क्वांटिटी के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे 2 kg को 5 मीटर के साथ हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, बट 2 kg को 5 मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन इसमें भी वेरीफाइड है और 2 kg को 5 kg के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसमें भी ये वेरीफाइड है, 2 kg को 5 kg के साथ ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन में सेम नेचर होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में सेम नेचर जो है वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों के लिए मल्टीप्लिकेशन वेरीफाइड है, जबकि एडिशन जो है केवल सेम नेचर के लिए वेरीफाइड है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का डिफिनीशन। द मैथमेटिकल ऑपरेशन defined for establishing a relationship among dissimilar और similar दोनों के लिए वैलिड है quantities is called multiplication। is called multiplication। अब हम लोग को क्या करना है कि यह मल्टीप्लिकेशन में दो पार्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर और तब पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो पहला हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऐसे एक बना लीजिए, पहला में मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर और दूसरा में है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए वेक्टर। जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें फिर दो पार्ट आएगा। पहला पार्ट हो जाएगा ए में स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसको हम लोग और करके डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा आ जाएगा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इसको हम लोग और करके बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन में जो पढ़ना है उसका एक रफ चार्ट हुआ। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर और तब जाकर के फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए वेक्टर में आएंगे। फिर उसमें दो कैटेगरी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब जो है पहला हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर।
तो देखिए इसमें होता क्या है कि जब किसी एक वेक्टर को हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर, व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर, देन the magnitude of vector is multiplied by तो ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बिकम्स स्केलर टाइम्स its magnitude and direction of vector remains unchanged. डायरेक्शन चेंज नहीं होता जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए देखिए सिंबॉलिक फॉर्म की ए कोई एक वेक्टर है, इसको एक स्केलर क्वांटिटी से सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि सी इंटू ए, सी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यह जो है यह मल्टीप्लीकेशन बाय ए कांस्टेंट हुआ जहाँ सी इज ए स्केलर। यहाँ लिख सकते हैं कि इफ इज ए वेक्टर, इफ वेक्टर ए इज ए वेक्टर, इफ C is scalar, then CA becomes a vector, यानी स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही होगा, सच दैट अब जो यह CA है इसको कोई नया वेक्टर मान लेंगे, B वेक्टर इज इक्वल टू CA वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ V जो होगा वह C इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A हो जाएगा, एंड डायरेक्शन ऑफ बी जो होगा बी कैप, यह ए कैप के ही बराबर होगा, यानी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, मैग्नीट्यूड केवल हमारा चेंज हो जाएगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब इस पर हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि ऐसा कहां कहां हम लोग यूज करते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में एग्जाम्पल देते हैं फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यह हो गया एक्सेलरेशन, यह हो गया मास और यह हो गया फोर्स। तो फोर्स जो है यह एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ, एक्सेलरेशन टाइम्स यानी मास टाइम्स एक्सेलरेशन यहाँ लेना है, स्केलर जो है मास है तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यानी फोर्स का डायरेक्शन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यह स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं मोमेंटम P, तो P को लिखते हैं हम लोग mv, तो यहाँ mv है मास और v जो है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मोमेंटम का भी जो डायरेक्शन है P मोमेंटम, इसको लीनियर मोमेंटम कहिए, लीनियर मोमेंटम, तो यह लीनियर मोमेंटम जो है वह मास टाइम्स द वेलोसिटी है, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम का होगा। अब एक एग्जांपल इस पर हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं, ये एग्जांपल हो गया। प्रॉब्लम पहला देखिए कि वेक्टर A इज इक्वल टू, अगर आपको देता है कि द एक्सेलरेशन of a particle is 2i cap plus 3j cap minus 5k cap. If the mass of particle is 3 kg, what will be the force, net force कर दीजिए, what will be the net force acting
ऑन द पार्टिकल। तो अगर यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए पार्टिकल का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी ए का जो वैल्यू है 2i कैप सोल्यूशन के लिए प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और मास जो है m 3 kg है। ये इन प्रॉपर यूनिट होगा, तो इसका प्रॉपर यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू हो गया m इंटू ए, तो यह 3 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, m का हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यह हो गया 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 2 जा 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 15k कैप, और ये यूनिट हो जाएगा न्यूटन। तो दिस बिकम्स योर आंसर। अगर इसी में आपसे पूछे, इसी क्वेश्चन में, कि प्रीवियस क्वेश्चन के लिए ही बताइए कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, दोनों हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको लिखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। फॉर प्रॉब्लम, for the previous question, what will be the magnitude of acceleration, B में direction of acceleration, C में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और D में डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये 4 क्वांटिटी हम लोग को निकालना है इसी क्वेश्चन के लिए। तो इसमें 2 चीज आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। पहला, इस क्वेश्चन में यह एक्सेलरेशन है, दूसरा या मास है, और फाइनल जो है या फोर्स का वैल्यू आया है, फोर्स का इक्वेशन ये। बाद बाकी का हम लोग को जरूरी नहीं। अब जो है इस क्वेश्चन को मिटा देंगे। अब देखिए इसको सोल्व हम लोग कैसे करेंगे। तो अब जो सोल्व कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन के लिए, तो पहला निकालना है ए नंबर में, इसके लिए यह सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन यानी मॉड ए निकालना है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो याद कीजिए कल हम लोग पढ़े थे रूट ओवर, बोलिए i वाले कंपोनेंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। तो यह वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर 2 स्क्वायर का 4, 3 स्क्वायर का 9 और 5 का 25। तो यह हो गया 25 और 9 34 और 4 38, रूट 38 आ गया। इसकी वैल्यू भी कल हम लोग निकाले थे, यूनिट जो है बाद में डाल देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा जो है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के लिए बी में हम लोग ए कैप निकालेंगे। तो ए कैप होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए हो गया आपका 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और डिवाइडेड बाय मॉड ए हो गया रूट ओवर 38। तो यह हो जाएगा फाइनल अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि यह दिख नहीं पाएगा उधर। तो फाइनली देखिए ए कैप का वैल्यू आ गया 2 बाई रूट 38 आई कैप प्लस 3 बाई रूट 38 जे कैप माइनस 5 बाई रूट 38 के कैप। सो दिस इज द डायरेक्शन। अब जो है फोर्स या है, तो अब C हम लोग निकालेंगे, C का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो देखिए C का आंसर यानी मॉड F इज इक्वल टू मॉड ऑफ F का डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए। तो पिछले क्वेश्चन में निकाले थे 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 15k कैप मॉड। अब इसका वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर।
अब इसका वैल्यू निकालते हैं, तो यह हो गया रूट ओवर 6 स्क्वायर 36, 9 स्क्वायर 81 और 15 का 225। अब इसको जोड़िए तो यह हो गया रूट ओवर 342। अब 342 अब इस 342 को हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर 9 इंटू 38। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 रूट 38। तो यह हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब जो है डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी डी का सोल्यूशन। तो इसको एफ कैप हम लोग डिनोट करेंगे डायरेक्शन को। एफ कैप बराबर वेक्टर एफ बाई मॉड ऑफ वेक्टर एफ। तो एफ हो गया हमारा 6 आई कैप प्लस 9 जे कैप माइनस 15 के कैप डिवाइडेड बाई 3 रूट 38। अब इसको कटिंग कीजिए 3 से, तो यह हो जाएगा 6 बाई 3 रूट 38 आई कैप प्लस 9 बाई 3 रूट 38 जे कैप माइनस 15 बाई 3 रूट 38 के कैप। अब इसको फिर सोल्व कीजिए, तो यहाँ देखिए 3 से कट गया 6 2 टाइम्स, 3 से कट गया 9 3 टाइम्स, 3 से 15 कट गया 3 5 टाइम्स। तो ये वैल्यू आ गया आपका 2 बाई रूट 38 आई कैप प्लस 3 बाई रूट 38 जे कैप माइनस 5 बाई रूट 38 के कैप। तो इस तरह यह आया एफ कैप का वैल्यू। तो फाइनल लिख दे रहा हूं, एफ कैप का वैल्यू आया 2 बाई रूट 38 आई कैप प्लस 3 बाई रूट 38 जे कैप माइनस 5 बाई रूट 38 के कैप। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आपको चेक करना है इसको, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को इसको चेक करिए और डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेक करिए, दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि जब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी का केवल मैग्नीट्यूड जो है वह स्केलर टाइम्स बढ़ जाता है, यानी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है, उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन था फोर्स का भी डायरेक्शन वही आ रहा है, डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। अब इस पे एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वह देखिए, जिसमें मान लो कि वेक्टर ए दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट कर देते हैं। तो आपको निकालना है फाइंड, पहला में 3a वेक्टर और दूसरा में -4a वेक्टर वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए 3a वेक्टर पहला निकालने जा रहे हैं सोल्यूशन का। तो 3a वेक्टर, तो 3 इंटू 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। अब 5 किलोमीटर यह मैग्नीट्यूड है तो केवल यह मल्टीप्लाई होगा, यह डायरेक्शन है, यह डायरेक्शन जो है यह हमारा डायरेक्शन जो है वह सेम रह जाएगा। इसलिए आंसर आ गया 3a वेक्टर इज इक्वल टू 5 3 या 15 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। तो डायरेक्शन रिमेन्स सेम, यह जो है सेम रह गया, केवल मैग्नीट्यूड जो है ये मल्टीप्लाई हो गया 3 टाइम्स, यह ध्यान देना। सेकंड में देखिए इसी का जो है -4a वेक्टर निकालना है। तो -4 इंटू 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। तो मैग्नीट्यूड अब देखिए यह हो जाएगा -20 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। तो फिर देखिए डायरेक्शन ड्यू ईस्ट सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड जो है यह
-4 है तो -4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। अब फिजिक्स में माइनस का जो कंसेप्ट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन लिया जाता है वेक्टर के सेंस में। तो वेक्टर के सेंस में यह माइनस को हटा करके हम लोग लिख सकते हैं, यानी आफ्टर रिमूवल ऑफ माइनस नेगेटिव साइन हटा करके लिख सकते हैं 20 किलोमीटर, और ड्यू ईस्ट डायरेक्शन बदल गया माइनस से, तो ईस्ट का अपोजिट होता है ड्यू वेस्ट, यानी WST लिख सकते हैं वेस्ट। तो यह हमारा फाइनल आंसर हो गया -4a वेक्टर का। यहाँ माइनस जो है तो माइनस के कारण यह डायरेक्शन हमारा चेंज हो गया ड्यू वेस्ट और ईस्ट के ध्यान देना। बस ये हो गया सेकेंड टाइप का जिसमें हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब जो है इसके बाद अब हम लोग को एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, जिसको हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। उसके पहले एक क्वेश्चन आपको देते हैं जिसको आपको बना करके लाना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है वेक्टर b इज इक्वल टू 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, फाइंड a में 5b वेक्टर और b में -7b वेक्टर। प्रॉब्लम नंबर 2, if a body of mass 5 kg moving with velocity given by v vector is equal to 3i cap, 3j cap, 5k cap मीटर पर सेकेंड, फाइंड पहला में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दूसरा में मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कर दीजिए, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी, तीसरा में मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, चौथा में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और पांचवा में डायरेक्शन ऑफ मोमेंट। इस दो क्वेश्चन को अगर आप बना लेंगे और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आया, इसका मतलब है स्केलर से जब वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी दो वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ना है। जब एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका दो रिजल्ट आता है, एक स्केलर और एक वेक्टर, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी कल के क्लास में। जब हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और उनके रिजल्ट स्केलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट, इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। जब ए कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। यह दोनों ही टॉपिक जो है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक आपको थ्रू आउट, यानी कि थ्रू आउट फिजिक्स जब तक आप पढ़िएगा, PhD तक पढ़िएगा, इंजीनियरिंग में जाइएगा, मेडिकल में जाइएगा, मेडिकल इंट्रेंस में, इंजीनियरिंग इंट्रेंस में, इंजीनियरिंग क्वालिफाई करने के बाद जब आप एडमिशन लेकर के इंजीनियरिंग पढ़िएगा, वहां पर भी एक वेक्टर का कंसेप्ट आपको जरूरी पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसलिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को एकदम क्लियर करके आपको समझना है। सो SC वर्मा से आप डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर पढ़ करके कल